चलो अच्छा देखो, आज हम लोगों का नया चैप्टर था, कौन सा है? सिलोजिज्म, स्लॉग। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक कथन होता है, दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष। तुम्हें कथन दिया जाएगा, उसके बाद निष्कर्ष दिया जाएगा, और निष्कर्ष देने के बाद पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी। निष्कर्ष कुछ ऑप्शन कुछ इस प्रकार होंगे, बोलेगा पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, या लिखा होगा दूसरा अनुसरण कर रहा है, या फिर लिखा होगा या तो पहला या तो दूसरा, नीदर और नॉर। फिर एक होगा ईदर और का, या तो पहला या दूसरा, या लिखा होगा ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, इस प्रकार पूछे जाते, जैसे कथन लिखा हो कि सभी ए बी हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें लिखा हो कथन कि कुछ ए सी हैं, और निष्कर्ष लिखा हो कि कुछ ए सी हैं। दूसरा लिखा होगा कुछ ए बी हैं। ठीक है, वैसे स्टेटमेंट ये भी होते हैं, स्टेटमेंट ये भी होते हैं, लेकिन इनको क्या नाम दिया गया है? निष्कर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार के तुमसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और तुम्हें पता करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा गलत है। तो इन सभी चीजों से पहले, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि जो हमारा स्टेटमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कि जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो स्टेटमेंट के प्रकार, तो स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेटमेंट होगा तुम्हारा यूनिवर्सल, और दूसरा होगा पर्टिकुलर। ठीक है, सिर्फ देखो अभी, उसके बाद लिखना। एक होगा यूनिवर्सल, दूसरा होगा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इसमें जो भी जानकारी तुम्हें मिलेगी वो पूरी 100% मिलेगी। ठीक है, और जो पर्टिकुलर होगा, इसमें जो जानकारी मिलेगी वो लेस देन 100% मिलेगी। कैसे? यूनिवर्सल का अगर हम बोलें कि हमारे पास 10 मार्कर हैं और 10 के 10 मार्कर काले हैं, हमारे पास 10 मार्कर हैं और सभी कैसे हैं? काले हैं। तो बताओ तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो कैसी पहुंची है? पूरी पहुंची है, पूरी 100% पहुंची। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। अब हम बोलें कि हमारे पास 10 मार्कर हैं, अब 10 में से 3 मार्कर हमारे ब्लैक कलर के हैं। जो 3 मार्कर हैं वो कैसे हैं? ब्लैक कलर के। क्या तुम्हारे पास पूरी जानकारी पहुंची? नहीं पहुंची। तुम्हें ये पता है कि हमारे पास 10 मार्कर हैं, उन 10 में 3 मार्कर ब्लैक हैं, ये भी तुम्हें पता है। लेकिन जो बाकी बचे 7 मार्कर, क्या वो ब्लैक हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमने क्या बोला? सिर्फ 3 मार्कर कैसे हैं? ब्लैक हैं। बाकी 7 मार्कर वो ब्लैक हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्सल को बोलते 100% जानकारी, पर्टिकुलर को बोलते लेस देन 100%। अब इसमें दो चीजें बनती कि जब हमने बोला 10 मार्कर थे और 10 के 10 कैसे हैं? ब्लैक हैं, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव फॉर्म थी। अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाएं तो नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी कि हमारे पास 10 मार्कर हैं और 10 के 10 भी, एक भी ब्लैक नहीं है। तो एक सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा?
निगेटिव। जानकारी पूरी होगी, लेकिन कैसी जानकारी होगी? निगेटिव फॉर्म में। ये पॉजिटिव फॉर्म में पूरी जानकारी थी, यही निगेटिव फॉर्म में पूरी जानकारी है। उसी प्रकार इसमें बनेंगे कि तुम्हें लेस देन जानकारी है, लेकिन कैसी है? एक होगी पॉजिटिव फॉर्म में और दूसरी होगी निगेटिव फॉर्म में। समझ में आया? तो स्टेटमेंट कितने बनेंगे? 4। एक जिसमें 100% जानकारी होगी, उस 100% में या तो पॉजिटिव फॉर्म में होगी या फिर नेगेटिव फॉर्म में। एक होगी लेस देन 100%, जिसमें कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ क्या होंगे? नेगेटिव। तो तुम्हारे स्टेटमेंट कितने प्रकार के बने? 4 प्रकार के। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कितने प्रकार के बनेंगे? तो निष्कर्ष बनते तुम्हारे 3 प्रकार के। पहला निष्कर्ष होगा जिसमें तुम्हें 100% ट्रू होगा। पहला निष्कर्ष क्या होगा? जो 100% ट्रू होगा। ठीक है, ये सर्च करना। दूसरा निष्कर्ष इसमें बनेगा जिसमें पॉसिबिलिटी होगी। संभावना। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष बनता है 100% फॉल्स का। ठीक है, तो निष्कर्ष कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। या तो वो 100% ट्रू होगा, या वो पॉसिबिलिटी में होगा, या फिर किस में होगा? 100% फॉल्स होगा। जो हमारे स्टेटमेंट होते थे वो कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के, जिसमें पूरी जानकारी होती थी, लेकिन पूरी जानकारी पॉजिटिव फॉर्म में है या नेगेटिव में है? 2 यहां से बनते। इसमें कुछ जानकारी है, लेकिन वो कैसी है? पॉजिटिव फॉर्म में है या नेगेटिव में है? ये चीज। तो 4 यहां बनते हैं और निष्कर्ष में कितने बनते हैं? 3। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार पूछेंगे। तो एग्जाम में जैसे लिख के आए कि सभी ए बी हैं। दूसरा बने कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट ए बी है। चौथा स्टेटमेंट कुछ ए बी नहीं है। ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्द लिख दो। ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्द लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ए और बी लिखा। यहां पर कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ ये देखना है। अगर हम ये सेंटेंस लिखा मिल जाए कि सभी ए बी है, तो बताओ ये 100% जानकारी है या लेस देन 100%? 100% है। 100% जानकारी है, लेकिन तुम्हें ये भी पता 100% जानकारी में 2 बनते, एक पॉजिटिव फॉर्म एक नेगेटिव फॉर्म। तो इसमें से चेक करो क्या ये पॉजिटिव फॉर्म है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। 100% जानकारी है, लेकिन किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, कोई भी ए बी नहीं है। क्या इसमें पूरी जानकारी दी गई? दी गई है। कोई भी ए बी नहीं है। हमने बोला हमारे पास 10 मार्कर हैं और वो पूरे ब्लैक नहीं है, तो तुम्हारे पास जानकारी पूरी पहुंची कि 10 मार्कर, लेकिन कैसे नहीं है? ब्लैक नहीं है। जानकारी पूरी पहुंची लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। तो वही तो ये लिखा, कोई भी ए बी नहीं है। जानकारी पूरी पहुंची लेकिन किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। इसी प्रकार इसमें पढ़ो, लिखा है कुछ ए बी है, तो लेस देन 100% है। लेस देन 100% जानकारी हुई, लेकिन किस फॉर्म में हुई? पॉजिटिव फॉर्म में। कुछ ए बी है,
तो कितनी हुई, लेस देन तो जानकारी हुई, लेकिन किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। इसी प्रकार इसको पढ़ोगे, कुछ ए बी नहीं है, तो लेस देन तो जानकारी हुई है, लेकिन किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो स्टेटमेंट तुम्हारे यही बनते, इसके अलावा कोई भी नहीं बनेंगे। ठीक है, या तो ऑल का बनेगा, ऑल मतलब सभी लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, सम। सम का मतलब कुछ। समझ गए। अब ये प्रॉब्लम होती है कई बार कि हर जगह हमें सभी शब्द नहीं मिलता है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया था कि सभी आम सेब है, तो तुम्हें पता चल गया ये कौन सा फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, अगर यहां पर लिखा हो प्रत्येक आम सेब है, अब बताओ इसमें कौन सी जानकारी हुई, कौन सा फॉर्म है। 100% जानकारी इसमें भी मिली है, लेकिन किस फॉर्म में मिली, पॉजिटिव फॉर्म में। प्रत्येक आम सेब है, चाहे प्रत्येक बोला जाए चाहे सभी बोला जाए, बात एक ही है, बात एक ही है, चाहे सभी बोले चाहे प्रत्येक बोले। तो यहां पर लिख लो क्या क्या बोल सकते हैं ये लोग, तो लिखो अगर सभी लिखा हो या प्रत्येक लिखा हो। हाँ हाँ हाँ, ये चैप्टर तुम्हारा भैया काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहां कुत्ते को बिल्ली बनाओ चाहे बिल्ली को कुत्ता बनाओ, कहां से निगेटिव आएगा, नहीं शब्द वहां कहीं लिखा था भैया। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, सभी ए बी है, और लिखा हो प्रत्येक ए बी है। जब सभी ए बी हो रहे और प्रत्येक ए बी होगा तो बात तो एक ही है। तुम लड़के हो, तुम लड़के बोले जाए या बोला जाए सभी लड़के हैं और बोला जाए प्रत्येक लड़का है। हाँ, कहीं नहीं, इसमें कुछ भी बोल सकते हो, इस चैप्टर में कुछ भी बोलो। ये काल्पनिक चैप्टर है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जब वेन डायग्राम पढ़ाएंगे वहां पर वास्तविकता से लेना देना होता है, वहां पर आम को आम रहने देना, सेव को सेव बनाना। लेकिन इस चैप्टर में आम को सेव बनाओ चाहे कुत्ता को बिल्ली बनाओ, हाँ कुछ भी बनाओ, समझ गए। अब तुम ये शब्द लिख लो, कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते जैसे तुम ही लोग कि प्रत्येक हमारा सभी के लिए आया या कुछ के लिए, समझ आया। तो ये चीजें हैं, जैसे एक शब्द है प्रत्येक, दूसरा शब्द लिखा हो इसी में सभी, या लिखा हो सब, सब ए बी हैं। अब अपनी लोकल लैंग्वेज छोड़ो नहीं, यहां आएगी तुम्हारी, है ना, कि हर एक, या फिर लिखा हो 100%, ये भी लिख के आता है। जब प्रैक्टिस सेट उठाओगे तो वहां देखा होगा कि 100% ए बी है, तो इसका मतलब यही होता है क्या, सभी ए बी हैं। समझ में आया। चलो अब कुछ के साथ लिखो, कुछ के साथ जैसे आता है बहुत सारे, बहुत सारे, ज्यादातर, ज्यादातर, कम से कम, कम से कम, या लिखा हो 70%, 60%, 50%। अधिकतर कहां से हो जाएगा बेटा, कम से कम एटलीस्ट हो सकता है, ठीक है। 90% लिख लो, बस 100% नहीं होगा।
अगर 100% हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? ऑल में। ठीक है, आप बताएं तुम्हें अभी 99। सभी के क्या क्या शब्द मिलेंगे? सभी की जगह प्रत्येक मिल सकता है, सभी मिल सकता है, सब मिल सकता है और 100%। कुछ के लिए क्या क्या शब्द मिलेंगे? बहुत सारे भी लिखे मिल सकते, ज्यादातर भी, कम से कम, या फिर ये शब्द मिल सकते 50%, 60%, 70%। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? कुछ। समझ में आया? अब एक सेंटेंस लेते हैं। देखो, कॉपी में तुम पहले ये पूरा नोट करना। मैंने तो टाइप करा रखा, लेकिन तुम लोग लिखोगे। यहां पर कथन तुम्हें सिर्फ एक दिया गया, लेकिन एग्जाम में 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। समझ में आया? मैं सारे कराऊंगा, लेकिन शुरुआत हम एक से कर रहे। एक कथन दिया गया, क्या बोला गया? कि सभी आम सेव हैं। उसके बाद निष्कर्ष दिए गए, कितने? 7। वहां पर 7 नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन यहां समझा रहे तो 7 निष्कर्ष दिए। ठीक है, अब तुम्हें यहां पर चेक करना। तो ये चैप्टर जो तुम्हारा है, ये चैप्टर सिर्फ वेन डायग्राम से सॉल्व होता था। ठीक है, किससे सॉल्व होता था? वेन डायग्राम से। लेकिन हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 100 और 50 के फॉर्म में। ठीक है, कैसे? अगर वेन डायग्राम में देखो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती, तुम खुद देखो। जैसे यहां लिखा है कि सभी आम सेव हैं, तो वेन डायग्राम में तुमने फिगर देखा होगा, सभी आम सेव हैं, यही तो फिगर बनेगा, यही तो फिगर बनेगा। और बच्चा ये फिगर बनाता है। लेकिन इसकी अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो एक फिगर ये भी तो बन सकता है कि सभी आम सेव हैं। क्या ये फिगर गलत है? क्या ये फिगर गलत है? नहीं है, ये भी कैसा है? सही है। तो बच्चे बस इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक फिगर तो बना लेते, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला जो फिगर होता वो उनसे नहीं बनता है। जब नहीं बनता है तो बच्चा हमेशा कहता श्लोक का क्वेश्चन छोड़ दो, कभी सही आंसर नहीं आता। समझ में आया? तो अगर हम पहले तो वेन डायग्राम से सॉल्व करें कि इससे सॉल्व करके देखें, तो कथन हमारे 4 प्रकार के होते, वो तो चेंज होंगे नहीं। लेकिन निष्कर्ष हमारे 3 थे। कौन कौन से थे? 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी के, और कौन था? 100% फॉल्स। यही तो 3 थे। अब ये तीनों इसमें छाटो, तो कैसे छाटोगे? तो पहला निष्कर्ष लिखा है क्या? कुछ सेव आम नहीं है। तो इन दोनों फिगर में पहले वाले फिगर को चेक करो, लिखा है कुछ सेव आम नहीं है। कुछ सेव या कुछ एप्पल आम नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? कुछ सेव आम नहीं है, तो ये क्या सही है? नहीं है, पहला गलत। लेकिन दूसरे में देखोगे, दूसरे में क्या लिखा? कुछ सेव आम नहीं है, कुछ सेव आम नहीं है। यहां तो पूरे हैं, कुछ क्या, तो यहां पर क्या होगा? सही। मतलब पहले फिगर में गलत, दूसरे फिगर में सही। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, सभी सेव आम है। क्या सभी सेव आम है? क्या सभी सेव आम है? नहीं है। लेकिन यहां पर देखोगे, क्या सभी सेव आम है? हैं। तो पहले फिगर में गलत, दूसरे में सही। तीसरा सेंटेंस देखा, लिखा है कुछ आम सेव हैं। कुछ आम सेव हैं, जब सभी हैं तो कुछ तो होंगे ही, तो ये पहले फिगर से सही निकला। दूसरे फिगर में देखा, क्या लिखा है? कुछ आम सेव हैं। कुछ आम सेव हैं, अगर सभी हैं तो कुछ तो होंगे ही, तो इसमें दोनों फिगर से कैसे निकले? सही निकले।
चौथा देखा कुछ सेव आम है, कुछ सेव आम है, सही बात है। दूसरे में देखा कुछ सेव आम है, अगर पूरे हैं तो कुछ भी होंगे, तो ये भी कैसा है, सही है। फिफ्थ नंबर देखा कोई भी सेव आम नहीं है, कोई भी सेव आम नहीं। भाई कुछ तो है, ये कह रहे नहीं है, तो ये कैसा हो गया, गलत। यहां पर देखा कोई भी सेव आम नहीं है, जब पूरे हैं तो कोई में कैसे आ सकता, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। नीचे देखा कोई भी आम सेव नहीं है, कोई भी आम सेव नहीं है, जब पूरे हैं तो कोई में कैसे, ये भी क्या हो गया, गलत। फिर इसमें देखा कोई भी आम सेव नहीं, तो ये भी कैसा होगा, गलत। नीचे वाले में देखा है कुछ आम सेव नहीं है, कुछ आम सेव नहीं, पूरे हैं इस वजह से ये भी गलत। कुछ आम सेव नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन गलत दी गई। अब इसमें तुम खुद देखो, तुम्हारे पास निष्कर्ष कितने होते थे, 3। अब इसमें चेक करो कौन से 3 हैं, तो तुमने चेक किया पहला दूसरा पॉसिबिलिटी वाले बने। क्यों बने, क्योंकि एक गलत है लेकिन दूसरे में तो सही है, तो गलत भी हो सकता और सही भी हो सकता, जिसमें हम बोल रहे पॉसिबिलिटी वाले। तो ये स्टेटमेंट कैसे थे, पॉसिबिलिटी के। लेकिन हमने तीसरा और चौथा स्टेटमेंट देखा, तो हमने देखा ये 100% कैसे हैं, ट्रू हैं। ये 100% कैसे हैं, ट्रू हैं। दोनों फिगर में 100% जानकारी सत्य लिखी, इस वजह से ये कैसे हैं, 100% सत्य हैं। लेकिन बाद बाकी कैसे हैं, 100% फॉल्स। तो देखो स्टेटमेंट कितने बने थे, 3, तीनों हम लोगों को मिल गए। इसी प्रकार हम लोगों को वेन डायग्राम से छांटने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आया, बताओ। सेकेंड वाले में इस वजह से पॉसिबिलिटी में आया कि हमारे पास पॉसिबिलिटी 2 बनी थी फिगर की। अब इन दोनों में से अगर हम इस फिगर में देख रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमने दूसरे फिगर से उसको देखा तो वो सही दिखा रहा। जैसे तुम एग्जाम देकर आए, तुम एग्जाम देकर आए, हमने बोला क्या तुम पास हो सकते हो, तो तुम यही बोलोगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब हम बताओ तुम्हारी कौन सी बात को हम रखें, सही वाली रखें या नेगेटिव वाली, पॉसिबिलिटी वाली रखें, कह रहा पॉसिबिलिटी वाली रखो। सभी सेव आम है, क्या सभी सेव आम है, नहीं, सभी आम सेव हैं, तो इसमें गलत है लेकिन इसमें तो सही है। तो इस फॉर्मेट में गलत था, इसमें सही था, तो जानकारी एक जगह सही मिल रही लेकिन दूसरी जगह गलत मिल रही थी, तो इस वजह से वो क्वेश्चन कहां पहुंच जाता है, पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अब ये छोड़ दो वेन डायग्राम से। अब हम लोग अपनी ट्रिक से कैसे करेंगे, तो ट्रिक से 150 के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट हमारे क्या क्या थे। पहला स्टेटमेंट था हम लोगों का यूनिवर्सल बताना, सभी ए बी है। दूसरा था कोई ए बी नहीं है। तीसरा था कुछ ए बी है। चौथा था कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब इसको 115 के फॉर्म में कैसे रखोगे, तो हमेशा याद रखो जो सभी और कोई भी और कुछ के साथ आए, तो जितने ये सब्जेक्ट मिले सभी के साथ पूरी जानकारी मिलती है, तो हम इसको लिखेंगे 100। कोई भी के साथ
जानकारी पूरी मिलती है तो इसको क्या लिखेंगे 100। कुछ के साथ जानकारी आधी मिलती है तो इसको लिखेंगे 50 और यहां भी इसको लिखेंगे 50। सभी के साथ सब्जेक्ट को कितने नंबर दोगे 100, कोई भी के साथ 100, कुछ के साथ 50, कुछ के साथ 50। ठीक है, सब्जेक्ट को नंबर दे दिए। अब नंबर आएगा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट में नंबर कैसे दोगे? तो ये बताओ, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो इसके ऑब्जेक्ट होंगे उनको नंबर दोगे 50 और 50। सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको नंबर क्या दोगे 50 और 50। और जो सेंटेंस नेगेटिव हैं उनके ऑब्जेक्ट को दोगे 100 और 100। समझ में आया? ये चीज नंबरिंग कर सकते हो। सभी के साथ पूरी जानकारी होती है तो सब्जेक्ट को 100 दोगे, कोई भी नेगेटिव फॉर्म में है लेकिन जानकारी पूरी है तो हम 100 दे रहे। कुछ के साथ हमेशा 50-50 दोगे। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उनके जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको कितना दोगे 50 और 50। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उनके ऑब्जेक्ट को कितना दोगे 100 और 100। दे लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा यही तो था, यही तो था। और हमें निष्कर्ष में 3 चीजें निकालनी होती थी, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स। तो सबसे पहले जो ट्रिक लगाएंगे वो लगाएंगे हम लोग 100% ट्रू वाली। ट्रिक कौन सी लगाएंगे 100% ट्रू वाली। इसके जो रूल रहेंगे वो रूल लिखो। रूल नंबर 1 कि लिखो, जल्दी लिखो। क्या हुआ? हम नहीं लिखेंगे, तुम्हें लिखना है, वो तुम जानो। फिर लिखो, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। दूसरी लाइन लिखो नीचे से, अगर हमारा कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा निगेटिव। अगर हमारा कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा निगेटिव। अगर हमारा कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा निगेटिव। रूल 1। रूल नंबर 2 लिखो, रूल 2 लिखने से पहले एक चीज बताओ कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, हमने बोला हमें 50 रुपए दे दो, क्या तुम दे सकते हो? दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास 50 रुपए हैं और हमने बोला हमें 100 रुपए दो, क्या तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास 100 हैं तो तुम 50 दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास 50 हैं तो तुम 100 नहीं दे सकते। तो वही रूल कहता है कि हम सभी मतलब 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। मतलब अगर लिखा हो सभी का मतलब क्या होता 100, तो 100 को हम कुछ बना सकते हैं, मतलब क्या बना सकते 50। लेकिन अगर लिखा हो तो 50 को हम क्या नहीं बना सकते सभी, मतलब 100।
तो दो रूल हैं और ये दोनों रूल कब काम करेंगे? जब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे 100% ट्रू के लिए। तो आज सिर्फ हम एक ही चीज पढ़ेंगे निष्कर्ष में जो 100% ट्रू हो। जैसे ये दिए गए, एक कथन दिया गया और बहुत सारे निष्कर्ष दिए गए, तो इन निष्कर्ष में हम सिर्फ वो निष्कर्ष देखेंगे जो 100% ट्रू हो, ना तो 100% फॉल्स वाले देखेंगे, ना तो पॉसिबिलिटी। हम लोग सिर्फ वो सर्च करेंगे जो 100% कैसे हो? ट्रू। तो ट्रू के लिए सिर्फ दो रूल हैं। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव। हम 100 को 50 बना सकते लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब तुम लोग यहां देखो, देखो क्या लिखा है? कथन सभी आम सेव हैं, सभी आम सेव हैं। इसमें लिखो, नंबरिंग करो, सभी के साथ सब्जेक्ट को 100। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कितने नंबर मिलेंगे? 50। कथन को नंबरिंग कर दी। अब निष्कर्ष को नंबरिंग करो, लेकिन निष्कर्ष को नंबरिंग करने से पहले रूल नंबर फर्स्ट याद रखो कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए। तुम्हारा कथन कैसा है? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष चेक करो, ये कैसा है? नेगेटिव। देखो नहीं लिखा है नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा? ये नेगेटिव नेगेटिव। तो जितने नेगेटिव हैं वो कैसे होंगे? गलत। वो सारे कैसे होंगे? गलत। अब हमारे पास बच्चे कितने? 3 पॉजिटिव। तो पहला रूल तो यहां फॉलो हो गया। क्या हो गया? कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव। ठीक है। अब इसके बाद रूल सेकंड देखो, 100 को हम 50 पढ़ सकते लेकिन 50 को 100 नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर नंबरिंग कर दो। सबसे पहले सभी के साथ सेव को, कथन पॉजिटिव तो 50, कुछ के साथ आम को, यहां पर नीचे देखो, कुछ के साथ आम को 50, नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग से खेलो, सभी के साथ सेव को 100, यहां सेव को कितने हैं? क्या 50 से 100 लिख सकते हो? क्या 50 से 100 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, गलत। अब दूसरा देखो, कुछ के साथ आम के पास 50 हैं, क्या ऊपर आम के पास 100 हैं? तो 100 को 50 तो बना ही सकते हो। तो 100 को 50 बनाया, सही है। आगे देखा, यहां 50 है, क्या सेव के पास 50 है? तो ये कैसा होगा? 100% ट्रू। ये कैसा होगा? 100% ट्रू। सेकेंड में देखो, कुछ के साथ सेव को 50, क्या यहां भी सेव को 50? 50 है, 50 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आम के पास 50 है लेकिन ऊपर आम के पास 100 है, तो 100 से 50 बना सकते। तो ये भी कैसा है सेंटेंस? 100% ट्रू। तो ये दोनों सेंटेंस कैसे निकले? 100% ट्रू। जबकि हमें निष्कर्ष 3 निकालने होते, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ देख रहे क्या? 100% ट्रू। तो 100% ट्रू इसमें कौन कौन से हैं? तीसरा और चौथा। देखो यही तो निकाला था हम लोगों ने, तीसरा और चौथा कैसे थे? 100% ट्रू। लेकिन वेन डायग्राम में थोड़ी सी हमें यही दिक्कत होती है कि एक फिगर तो बना लेते लेकिन दूसरा फिगर बनाने में हम लोग भूल जाते हैं। अभी तो ये पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव वाले आ जाएंगे, 2-2, 3-3 स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो हम लोग इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम में फंस जाते हैं। तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये होता। क्या टाइम? ये तो अभी तुम्हें शुरुआत करी, वहां पर ये 150 लिखने की जरूरत थोड़ा नहीं है तुम्हें। वहां पर लिखा होगा सभी आम सेव हैं,
तो तुम्हें पता है सभी के साथ आम हमेशा 100 होता, 100 को 50 तो बना ही सकते हो। तो तुम यहां नीचे देखो, कुछ आम सेव हैं, दोनों जगह 50-50 हैं। ऊपर पक्का अगर 50-50 होंगे तो भी सही, 100-100 होंगे तो भी। ये तो तुम्हें नॉलेज खुद से बढ़ेगी ना, कि ऊपर अगर दोनों जगह 50-50 होता तब भी सही होंगे, अगर दोनों 100 होंगे तब भी सही है, एक 100 एक 50 होंगे तब भी सही होगा। ये चीजें जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएंगी, एक दिन पढ़ने से थोड़ा नहीं आ जाएंगी कि रीजनिंग ही करते रहेंगे। नालायक हो एक नंबर के। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। तुम्हें सिर्फ वो निष्कर्ष ढूंढने हैं जो 100% कैसे हो, ट्रू हो। और 100% ट्रू के लिए रूल सिर्फ दो दिए गए। रूल पहला है कथन पॉजिटिव निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव निष्कर्ष नेगेटिव। रूल सेकंड क्या है कि 100 को हम 50 बना सकते, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। बस क्लियर सभी को। क्या किया, कुछ के साथ कुत्ते को 50, कथन पॉजिटिव है बिल्ली को 50। अभी हम 50-100 लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद तुम सबसे पहले ये देखो कौन से सेंटेंस हमारे पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सभी कैसे हैं, नेगेटिव। जो नेगेटिव हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, गलत। वो क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं 100% ट्रू वाले, 100% ट्रू वाले। तो ये सभी गलत हैं। जब ये गलत हैं तो एक रूल तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा रूल 100 और 50 वाला था, तो यहाँ नंबरिंग करो, कुछ के साथ बिल्ली को 50-50, यहाँ 100-50, यहाँ पर 100-50। अब तुम खुद सोच सकते हो, अगर 100-50 ना लिखो तो तुम्हें पता है कुछ के साथ यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ भी 50, तो नीचे जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वहां सिर्फ 50 ही 50 के बन सकते हैं, 100 के तो बन ही नहीं सकते। तो तुम ये देखो ये दोनों कैसे हैं, 100 और 100 के, गलत। तो पहला क्या हो जाएगा, सही, जो कैसा है 100% ट्रू है। हाँ, अरे अभी हम वो बता ही नहीं रहे। 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हो, शुरुआत की है। सिर्फ पहले ये तो ढूंढना सीख लो कि 100% ट्रू कौन से हैं, 100% ट्रू कौन से हैं। नहीं तो वेन डायग्राम से तो हमने समझाया ही है, देखो सारे दिखा दिए थे, सारे दिखा दिए थे। लेकिन हम लोग जो ट्रिक पढ़ रहे उससे धीरे धीरे पढ़ो कि हम लोग 100% ट्रू कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी किस में लगती है, समझ में आया। फिर वो देखेंगे जिसमें 100% फॉल्स है। समझ में आया। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। निकालो।
अच्छा, केवल हम लोग सिर्फ वही ढूंढ रहे जो 100% ट्रू है। जो हम लोग इस टाइम गलत कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं तुम्हें दिखा रहे, तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहे कि 100% ट्रू वाले। तो 100% ट्रू के लिए दो रूल हैं। पहला रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है कि कथन पॉजिटिव निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव निष्कर्ष नेगेटिव। रूल सेकंड क्या है? 100 को 50 बना सकते, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, अब तुम खुद देखो कैसा है। सबसे पहले काम किया करो, कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव। कथन पॉजिटिव है तो नीचे चेक करो, नेगेटिव है। कथन कैसा है? नेगेटिव है तो नीचे देखो, ये भी नेगेटिव, ये और ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव आना चाहिए। आना चाहिए तो इन सभी को काटो, ये सारे कैसे हो गए? गलत। अब रूल नंबर सेकंड लगाओ, 100 और 50। तो तुम्हें पता है कोई भी के साथ सब्जेक्ट को 100 देते। अगर कथन निगेटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होता उसको कितना मिलता? 100। अब इनमें रखो, कोई भी के साथ पेन को 100, किताब को 100, कुछ के साथ पेन को 50, किताब को नेगेटिव है तो 100, कुछ के साथ किताब को 50, नेगेटिव है तो पेन को 100। अब तुम खुद चेक करो, कोई भी के साथ पेन को 100, ऊपर पेन के पास 100, 100 से 100 बना, किताब के पास 100, किताब के पास 100, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। कैसा है? सही है। कुछ के साथ पेन के पास 50, लेकिन ऊपर कितने हैं? 100, तो 100 से 50 बन सकता है। कभी नीचे से कंपेयर नहीं करोगे, ऊपर से करोगे। तो इसके पास 100 है और इसके पास 50 है, तो 100 से 50 बन सकता है। किताब के पास 100, किताब के पास 100, सही। यहां पर चेक करो, किताब के पास 50, किताब के पास 100, तो 100 से 50 बन सकता है। पेन के पास 100, पेन के पास 100, ये भी कैसा है? सही है। तो इसमें कौन कौन से सही? पहला, दूसरा और तीसरा। समझ में आया? समझ में आया? तो बस केवल यही याद रखना, 100 50 रखना याद रखना। उसके बाद रूल याद रखना। रूल धीरे धीरे बढ़ेंगे, रूल धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन रूल याद रखना। इसीलिए हम 2-3 बार लिखा रहे हर क्वेश्चन में कि कथन पॉजिटिव निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव निष्कर्ष नेगेटिव। 100 को 50 बना सकते, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, बाद बाकी अपने इतने नोट्स पे बनाओ। अच्छा, एक और बता जाओ, अभी टाइम है 5 मिनट। ये क्वेश्चन और बताओ, इसमें भी 100% ट्रू बताओ। पहला सही, दोबारा देखो। तीनों गलत, सब गलत, ये क्या हुआ? अब बाकी तो तीनों क्यों बोल रहे? बोलो सारे गलत हैं। समझ में आया क्यों गलत है? देख लो, लास्ट बार और देख लो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है,
यहां पर देखा ये नेगेटिव है, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले सारे कैसे होंगे? गलत। तो ये सारे सही हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन रूल नंबर सेकंड भी चेक करो, कुछ के साथ कार को 50, बस को कितने दोगे? 100, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, इसमें चेक करो, कुछ के साथ बस को 50, कार को 100, कोई भी के साथ बस को 100, कार को 100, कोई भी के साथ बस को 100, कार को 100। ठीक है, अब चेक करो, कुछ के साथ बस के पास 50 है, यहां बस के पास 100 है, 100 से 50 बन सकता है। लेकिन दूसरा देखा, कार के पास 100 है लेकिन यहां 50 है, तो 50 से 100 नहीं बनेगा। इसमें चेक किया, बस के पास 100, यहां भी 100, 100 100 सही है, यहां 100 है लेकिन यहां 50 है, गलत। यहां पर देखा, बस के पास 100, यहां भी 100 सही, लेकिन यहां 100 है लेकिन यहां 50 है, ये भी क्या हो गया? गलत। जो शुरुआत में आधा घंटा हमने पंचायत की या पढ़ाया, वो सारा बेकार तुम्हारे लिए। एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में सिर्फ यहां से पूछना स्टार्ट करेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बस तुम्हें दो ही चीजें याद रखनी, 150 कैसे रखोगे ये याद रखना, और जितने ये रूल लिखाते चल रहे ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि अभी तो कथन एक ही है, कल कथन 2 वाले देखेंगे, फिर 3 वाले देखेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो उसमें रूल भी बढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये जितने क्वेश्चन मैंने 4 कराए हैं, घर जाना एक नोट्स में आराम से लिखना, नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर देना, नहीं तो आगे ना नोट्स बना पाओगे ना कुछ याद होगा। समझ में आया? तो घर जाना सारी चीजें अपने मर्जी से जैसे लिख पाओ वैसे लिखना। दिक्कत हो वीडियो तो मिल ही जाता है, आराम से वीडियो देखो और उससे सॉल्व करो। ठीक है, भाग जाओ।